बसंत के सुहाने दिनों में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम में पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर कैसे वो अपनी करियर को शुरू करेगा? वो लड़का इन्हीं सब बातों को सोच रहा था और उसी वक्त उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था और उसे उस किताब में ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया और आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। वो लड़का कोई और नहीं सर विलियम ऑसलर थे। जो 21 वर्ड्स सर विलियम ऑसलर ने पढ़े थे वो थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। देखो, इस चीज को समझो, हमें उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करना है जो अभी करने हैं, अभी जिन्हें करना जरूरी है, बजाय इसके कि हम अपने फ्यूचर को सोच सोचकर परेशान हो। हम में से ज्यादातर लोग आज के कामों को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और इससे हमारा आज भी हमारे हाथ से निकल जाता है और इसी कारण से हमारी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आता है। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी। इस बुक से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद ही आसानी से निकाल सकें, अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग को खत्म करके एक हैप्पी लाइफ जी सकें। 3 स्टेप्स मैजिक फॉर्मूला। मिस्टर विली कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस लीक करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उनकी कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर लग चुके थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कैरियर को पता चला उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइस कंपनी को दिए गए गारंटी के वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उस डिवाइस के लॉस की पूरी जिम्मेदारी कैरियर पर आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो इतनी फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद तक आना बंद हो गई थी। तभी एक दिन अचानक उनको फील हुआ उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा, बल्कि और खराब ही करेगा। और उन्होंने अपनी इस वरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक निकाली जिसका नाम था 3 स्टेप्स मैजिक फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप है फाइंड आउट द वर्स्ट केस। बिना डरे पूरी ईमानदारी के साथ पता करो जिस प्रॉब्लम के बारे में आप इतना सोच रहे हो, अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ। कैरियर ने जब अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट केस सोचा तो उन्हें रियलाइज हुआ इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा और $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। सेकंड स्टेप है एक्सेप्ट इट। देखो, अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट केस पता चलने के बाद उस सिचुएशन को मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और एम्प्लॉयज को समझा दूंगा ये एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। सबसे वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत सुकून मिला जो उन्हें बहुत समय से नहीं मिला था। उनका मन हल्का हो गया। थर्ड स्टेप है इम्प्रूव इट। जब आप अपनी प्रॉब्लम की बुरी से बुरी सिचुएशन को मेंटली एक्सेप्ट कर लो तो अब आप इस वर्स्ट सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इसके बारे में सोचो। कैरियर ने वर्स्ट सिचुएशन एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना शुरू किया कि कैसे वो $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइस में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनके डिवाइस सही काम करने लगेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और इसका रिजल्ट ये निकला $20,000 के लॉस के होने की बजाय उन्हें $15,000 का प्रॉफिट हुआ। कैरियर कहते हैं अगर वो अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते और सिर्फ फिक्र ही करते रहते तो उन्हें ये रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ठीक कैरियर की तरह ही अगर हमारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने की बजाय हमें इस 3 स्टेप फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और अपनी प्रॉब्लम से जल्द बाहर आना है। देखो, जब हम अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग फालतू की बातों में उलझना बंद कर देता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है।
कैरियर की तरह ही आज से आप भी इस 3 स्टेप फॉर्मूला को अप्लाई करो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डे टाइट कंपार्टमेंट। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता था कि वो शांति से सो भी नहीं पाते थे। विलियम वुड के पिता की स्टमक कैंसर से डेथ हो गई थी, इसलिए उन्हें भी ये डर लगा रहता था कहीं उन्हें भी ये बीमारी तो नहीं है। एक बार विलियम वुड अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी जिनसे उनको आराम मिल जाए। डॉक्टर ने उनसे एक बात और कही। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे स्टमक पेन की वजह तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा अपने टास्क को फिनिश करने की जिद लगी रहती थी और वो अपने काम के कारण अच्छे से आराम भी नहीं कर पाते थे और हमेशा जल्दी में रहते थे। लेकिन अब उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेना छोड़ दिया। एक दिन वो अपने डेस्क को साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो कि अब किसी भी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने एक एक करके सारे पेपर्स को डस्टबिन में फेंक दिया और अचानक ही उन्हें एक आइडिया आया। जैसे वो वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं, इसी तरह अपने बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। कोई फायदा नहीं है अपने पास्ट के बर्डन को अपने साथ लेकर चलने का। एक दिन विलियम वुड ने देखा कि उनकी वाइफ बर्तन साफ करते वक्त गुनगुना रही है। तब उन्होंने खुद से ये बात कही, यार मेरी वाइफ कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी के 18 साल बाद भी वो बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को ये पहले पता होता कि शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें बर्तन धोना पड़ेगा तो शायद वो उनसे कभी शादी नहीं करती। उनको रियलाइज हुआ उनकी वाइफ को ये काम बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उनके कल के गंदे होने वाले बर्तन की फिक्र वो आज नहीं करती और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। अब विलियम वुड को एग्जैक्टली समझ में आ गया कि उनकी बीमारी की वजह क्या है। विलियम वुड हर काम को तुरंत करने की कोशिश में लगे रहते थे। यही उनकी बीमारी की वजह थी। हमें हर दिन को उस दिन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। यही डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है। आज में जीना सीखो। देखो, अब यहाँ पर ऑथर ये नहीं कह रहे कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग मत करो, अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो। फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा अगर आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो तो। लेकिन इस बात को भी समझो, आपका फ्यूचर आपके आज पे डिपेंड करता है, इसलिए आज सही कर लोगे तो फ्यूचर को सही होना ही पड़ेगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। लुइस मॉन्टेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल खो दिए हैं। वो टाइम उनकी 18 से 28 साल का था। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था, वो तब हर चीज की फिक्र करते थे। उन्हें अपनी जॉब, फैमिली, हेल्थ, कई तरीकों की इनसिक्योरिटीज रहती थी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का बेस्ट टाइम हो सकता था। लेकिन उन्होंने इस टाइम को टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने में कतराते थे। उन्हें एक तरह की इनसिक्योरिटीज कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी लाइफ को उनसे छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों ही जगह वो रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉयर को अपनी स्ट्रेंथ बता सकें। एक दिन लुइस एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी लाइफ में उनसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वो इंसान खुश रहता था। उस इंसान का नाम था बिल। 1929 में बिल अपने सारे पैसे गंवा चुका था और फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ और तो और 1937 में वो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ से हार नहीं मानी। बिल ने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था और कई लोग तो उसके दुश्मन भी थे, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ा रहा। लुइस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी। वो सोच रहा था, मैं बिल की तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं हूं। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। कहा, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो एक पेपर पर उस प्रॉब्लम को डिटेल में लिख लो और लिखने के बाद पेपर को अपने डेस्क के किसी दरार में डाल दो। 2 हफ्ते के बाद एक बार उस पेपर को पढ़ो जो उस पेपर पर आपने लिखा था। अगर वो चीज अभी भी आपको तंग कर रही है तो वापस से फिर उस पेपर को 2 हफ्ते के लिए उसी दरार में डाल दो। इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा।
आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन आपकी कुछ प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कैसी भी हो, अपने आप सॉल्व हो गई होंगी। देखो, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोचकर उसे अपने माइंड में हम इतना बड़ा बना देते हैं और उसी प्रॉब्लम में उलझकर रह जाते हैं। और आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कुछ प्रॉब्लम को लेकर हम इतना सोचते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो प्रॉब्लम बिना किसी एफर्ट के अपने आप सॉल्व हो जाती है। ये बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से बताई हैं। और ऐसे ही और अमेजिंग बुक समरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो अपनी थिंकिंग को और बेहतर बनाना, अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन निकालना, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूं आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।